नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और मैं हूं रमन सैनी। आइए एक नज़र डालते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी 5 बड़ी खबरों पर। पहली खबर जम्मू कश्मीर में नार्को टेररिज्म पर जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस को नार्को टेररिज्म के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने पंजाब के अमृतसर इलाके में कार्रवाई करते हुए 3 बड़े ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ, लाखों रुपए की नकदी, AK-56 सीरीज की राइफल, पिस्टल और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि ये गिरोह पाकिस्तान से संचालित एक बड़े नार्को टेरर नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की इशारे पर ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थ सीमा के इस पार आते थे, जिसके बाद इन नशीले पदार्थों को जम्मू कश्मीर समेत अन्य इलाकों में सप्लाई किया जाता था। पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क का मकसद केवल नशे की तस्करी ही करना नहीं था, बल्कि युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेलकर समाज को कमजोर करना भी था। यही वजह है कि पूरे मामले को नार्को टेररिज्म से जोड़कर देखा जा रहा है। मामले को NDPS एक्ट के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब इनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक्स की भी जांच में जुटी हुई है, ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा सके। जांच के दौरान पुलिस को ड्रग तस्करी के 2 बड़े रूट्स की जानकारी मिली है। पहला रूट्स नियंत्रण रेखा के रास्ते कश्मीर तक पहुंचता था, जबकि दूसरा रूट पंजाब के रास्ते संचालित किया जा रहा था। पुलिस के अनुसार इन नेटवर्क से जुड़े कई तस्करों को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में नशे के खिलाफ अभियान को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आह्वान के बाद तेज किया गया था और पिछले 65 दिनों में 280 से ज़्यादा FIR दर्ज की गई हैं और बड़ी संख्या में ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस का साफ कहना है कि जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने के लिए ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और नार्को टेररिज्म में शामिल किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अगली खबर बाबा अमरनाथ जी की यात्रा की तैयारियों से जुड़ी हुई है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट मोड पर काम कर रही हैं। यात्रा मार्ग, बेस कैंप और संवेदनशील इलाकों की लगातार जांच की जा रही है। जम्मू में स्थित यात्री निवास बेस कैंप और उसके आसपास के क्षेत्रों में CRPF ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। सुरक्षा बलों की टीम सभी इलाकों को सैनिटाइज कर रही है, ताकि किसी भी तरह के खतरे को पहले ही खत्म किया जा सके। इसके लिए आधुनिक मेटल डिटेक्टर और K9 स्क्वाड यानी डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां बेस कैंप के हर हिस्से पर बारीकी से जांच कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी सुरक्षा के इंतजाम को पूरे कर लिए जाएंगे। यात्रा के दौरान किसी भी तरह के संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त जवानों की भी तैनाती की जा रही है। जानकारी के मुताबिक यात्रा शुरू होने से कुछ दिन पहले बेस कैंप को पूरी तरीके से CRPF के सुरक्षा घेरे में ले लिया जाएगा। इसके बाद केवल अधिकृत लोग और पंजीकृत श्रद्धालुओं को ही अंदर जाने की इजाजत मिलेगी। किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी। सुरक्षा बलों का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि लाखों श्रद्धालु बिना किसी डर और परेशानी के बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकें। इसी वजह से यात्रा मार्ग से लेकर ठहराव स्थल हर जगह पर कड़ी निगरानी बरती जा रही है। फिलहाल प्रशासन CRPF और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तरीके से जुटी हुई हैं। अब खबर कश्मीर में बढ़ते पर्यटकों की संख्या पर इल्तिजा मुफ्ती की चिंता से जुड़ी हुई है। कश्मीर में पर्यटन को लेकर नई बहस छिड़ गई है। PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती ने घाटी में बढ़ते पर्यटकों की संख्या और वाहनों की संख्या पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में पर्यटन का स्वागत है, लेकिन इसके साथ पर्यटन और स्थानीय संसाधनों की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। इल्तिजा मुफ्ती का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर आने वाले पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा तो हुआ है, लेकिन कई पर्यटन स्थलों पर दबाव भी बढ़ा है। खासतौर पर सड़कों पर पर्यटक वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण
ट्रैफिक जैम और प्रदूषण जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि सरकार को पर्यटकों के वाहनों पर की संख्या पर नियंत्रित करने का विचार करना चाहिए। साथ ही सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि पर्यटकों को सुविधा मिल सके और पर्यावरण पर पड़ने वाले दबाव को भी कम किया जा सके। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीर की सबसे बड़ी पहचान उसकी प्राकृतिक सुंदरता है। अगर अनियंत्रित पर्यटन जारी रहा तो इसका असर झीलों, पहाड़ों, जंगलों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दी जाए। हालांकि पर्यटन क्षेत्र से जुड़े कई लोगों का मानना है कि बढ़ते पर्यटक स्थानीय कारोबार के लिए फायदेमंद है। होटल, टैक्सी, हाउस बोट और छोटे व्यापारियों की आय में वृद्धि हुई है। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती ये है कि पर्यटन विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों के दौरान लगातार पर्यटन क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है और लाखों पर्यटक घाटी का रुख कर रहे हैं। ऐसे में पर्यटन को टिकाऊ और व्यवस्थित बनाए को रखने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल इल्तिजा मुफ्ती के इस बयान ने कश्मीर में पर्यटन के भविष्य को लेकर नई बहस को जन्म दे दिया है। अगली खबर पाकिस्तान में लगातार हो रहे टीटीपी के अटैक से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बार फिर आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने अपने कथाकथित ऑपरेशन खैबर के तहत कई इलाकों में हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। जानकारी के मुताबिक टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के 5 अलग अलग क्षेत्रों में कुल 6 हमलों का दावा किया है। इसमें सबसे ज़्यादा 2 हमले दक्षिण वजीरिस्तान में हुए हैं, जबकि खैबर और कजाई, डेरा इस्माइल खान और बाजौर में एक हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि इन हमलों का निशाना सुरक्षा बलों की चौकियां और सरकारी ठिकाने रहे हैं। इससे पहले भी टीटीपी की तरफ से एक ही दिन में 12 से ज़्यादा हमले करने का दावा किया गया था। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इन हमलों में किसी भी तरीके के नुकसान या हताहत होने की कोई विस्तृत जानकारी अभी तक साझा नहीं की गई है। इसके बावजूद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं और प्रभावित इलाकों में तलाशी अभियान भी चला रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ समय से टीटीपी अपनी गतिविधियों को तेज करने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान सीमा से सटे क्षेत्रों में संगठन अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने का प्रयास कर रहा है। यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा के कई जिलों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच समय समय पर मुठभेड़ की घटनाएं सामने आती रहती हैं। दक्षिण वजीरिस्तान, बाजौर और खैबर जैसे इलाकों पहले भी टीटीपी के गतिविधियों से प्रभावित रहे हैं। ऐसे में एक साथ कई क्षेत्रों में हुए हमले ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल सुरक्षा बल हमले में शामिल आतंकियों की पहचान और उनकी तलाश में जुटे हुए हैं और आने वाले दिनों में इन इलाकों में सुरक्षा बल और कड़ी की जाने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल टीटीपी और पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मियों के बीच में लगातार ये रस्साकशी जारी है। एक तरफ पाकिस्तान के ऊपर टीटीपी के जो हमले चल रहे हैं उससे लगातार पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं टीटीपी जो है वो अब अपने आप को पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। अगली खबर मौसम विभाग की चेतावनी से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर में भीषण गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत वाली खबर है। मौसम विभाग के अनुसार आज से प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अगले कुछ दिनों तक जम्मू और कश्मीर के कई हिस्सों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावनाएं जताई गई हैं। मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने के कारण मौसम का मिजाज बदल रहा है। खासतौर पर जम्मू संभाग के मैदानी इलाके और कश्मीर के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना व्यक्त की गई है। पिछले कई दिनों से जम्मू संभाग में तापमान लगातार बढ़ रहा था। दिन के समय में तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। ऐसे में मौसम में आने वाला ये बदलाव लोगों को गर्मी में बड़ी राहत दे सकता है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज होने की पूरी संभावना है। इससे मौसम सुहावना हो सकता है। मौसम विभाग के लोगों ने
के लोगों ने सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतें। विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि भारी बारिश की स्थिति में भूस्खलन और सड़क बाधित होने जैसी घटनाएं सामने आ सकती हैं। किसानों के लिए भी ये बारिश वरदान साबित हो सकती है। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों को इससे राहत मिलेगी और खेती बाड़ी के कार्यों में भी मदद मिलेगी। हालांकि विभाग ने किसानों को ताज़ा मौसम की जानकारी पर नज़र बनाए रखने के लिए कहा गया है। फिलहाल सबकी नज़रें आसमान पर टिकी हुई है और सबको यही उम्मीद है कि आने वाली बारिश न केवल बारिश बढ़ते हुए तापमान को कम करने में मदद करेगी, बल्कि जो जल स्रोत हैं उनमें भी जो है वो पानी का इजाफा जो है वो देखने को मिल सकता है। फिलहाल सबकी नज़रें जो हैं वो इसी बात पर टिकी हुई हैं कि इस चिलचिलाती गर्मी से कब लोगों को राहत मिलेगी और झमाझम बारिश का लोग आनंद उठा पाएंगे। फिलहाल जम्मू कश्मीर की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बाकी की तमाम अन्य खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें TV9 भारतवर्ष।